में भी मेरा यकीन ये है तेरे 10 करोड़ की दौलत को ठोकर मारेगा और फिर कहेगा अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ। फिर मैं कहता हूं ये मीडिया के कुत्ते 24 घंटे हम पर भौंकते क्यों हैं? जब कुछ भी नहीं है, बैकवर्ड है, टूटी हुई बिखरी हुई कौम है, तो क्यों हम पर भौंकते हो बार बार? तुम्हें मैं बताता हूं, ये बार बार भौंक कर बताते तुम कुछ हो, तुम्हारे पास कुछ है, कुछ है। उनको पता है, तुम्हें नहीं पता है। तुम कह रहे हो नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, सुबह टीवी चालू करो कहे नहीं तेरे पास कुछ है। वरना एक टूटी बिखरी गरीब कौम पर कौन 24 घंटे सर्व करेगा? हमें पता है सारे इलेक्शन भी हमारे नाम से लड़े जाते हैं। हाँ, तुम्हारे मजमे उस वक्त तक गर्म नहीं होते जब तक हमारा नाम ना ले लो। हाँ, दूसरों को डराने के लिए हमारा नाम चाहिए और कई मीडिया दज्जाली मीडिया के चैनल चलते हैं, उनकी दुकान हमारे नाम से। ये सारी बातें आपको सिर्फ इसलिए बताता हूं, वो भोंक भोंक कर बता रहे हैं कि तुम्हारे पास कुछ है, कुछ है। वो क्या है? कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। इकबाल ने कहा था कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। बेशक बेशक बेशक। बहुत तुम्हारे आज इत्तेहाद को देखने के लिए आंखें तरस गई हैं। हमारे इख्तिलाफात इतने बढ़ गए, इतने बढ़ गए। एक जमात है, एक सुन्नियत है, एक मसलक है, लेकिन एक दूसरे से मुसाफा करना नहीं चाहता, एक दूसरे से गले मिलना नहीं चाहता। उलमा की जमातें अलग, पीरों की जमातें अलग। क्या ये जीने के सलीके हैं? क्या तुम्हें लज्जत आशनाई नहीं मिली है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आशनाई की लज्जत जिसे मिलती है वो नफ्स को मार देता है। उसके पास सिवाय हुजूर की निस्बत के किसी चीज का ख्याल नहीं होता, किसी चीज का ख्याल नहीं होता। सहाबा इकराम की बात मैं आपको बताऊं, आज दुनिया में इस तरह हमारी तरफ जो नजरें उठी हैं उसकी वजह यह है कि हमें तोड़ दिया गया है। वो 100 साल पहले अंग्रेज यहां ये कहते थे, जिसको इकबाल ने कहा है ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। 100 साल पहले अंग्रेजों ने कहा था रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। क्यों? जब तक रूहे मोहम्मदी इसके साथ है, वही लज्जत आशनाई है जिसको मैं कह रहा हूं, वही इश्क मुस्तफा है। जब तक इसके साथ है ये मौत से कभी डरता ही नहीं है। इसको मौत से डराना है तो ये इस इश्क की दौलत को खींच लो, निकाल लो, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। तुम सब नौजवानों को मैं तंबीह करता हूं मेरे अजीजों, रूहे मोहम्मदी तुमसे छीनने के लिए दुनिया ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। तुम्हारे मुट्ठी में हर गुनाह को लाकर जमा करने की कोशिश की गई है। तुम्हारी आंखों को आज खरीद लिया गया, तुम्हारी हया का कत्ल कर दिया गया, तुम्हारे अखलाक कहां चले गए? हमारा वो नौजवान जब निकलता था तो उसके लिए फरिश्ते इस्तकबाल करे। उम्मत मोहम्मदिया का वो गयूर जवान जिसके लिए अल्लाह ताला ने तूफानों के रुख मोड़ दिए, समंदरों में रास्ते बना दिए, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई। आज उसका हाल ये है कि पूरी रात पबजी में गुजार रहा है, ये टिकटॉक पर मुजरे कर रहा है। ये ला करके तुम्हारे हाथों में इसीलिए थमाया गया है, इसीलिए थमाया गया है। और एक जुमला मैं कहता हूं अजीजों, जब शेर अपनी शेरी छोड़ देता है तो बहुत सारे कुत्ते भौंकने लग जाते हैं। हाँ, कुत्तों के अंदर दम आ जाता है। आज देख रहे हैं हम, इधर से कुत्ता उधर से कुत्ता, हर कोई मुंह उठाए भौंके जा रहा है, कभी हुजूर पर, कभी इस्लाम पर, कभी कुरान पर। उसकी वजह क्या है? मोहम्मद अरबी के शेरों को नींद आ गई है, ये गफलत में है।
और यही चाहती भी है दुनिया कि ये नौजवान नशे में मुलविस रहे, ये धुत रहे, हुस्न के पीछे भागते रहे, दौलत के पीछे एक दूसरे का कत्ल करते रहे। दुनिया ये चाहती है मोहम्मद अरबी के शेरों में होश कभी ना आए, वरना उनको भी पता है कि जिस दिन ये खड़ा हो गया बहुत सारे कीड़ों की मौत आ जाएगी, बहुत सारे कुत्तों को यूं ही खुजली शुरू हो जाएगी।